सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमें पिछले 3 साल से कोई भी अचीवमेंट प्राप्त नहीं हुई है और इसके पीछे अगर मंथन किया जाए तो वो है हमारी अनेकता। क्योंकि हम लोग एक नहीं हैं जिसका सरकार बेनिफिट उठा रही है। तो इसलिए मंथन करने के बाद एनएचएम एम्प्लॉय एसोसिएशन हरियाणा ने दिनांक 9 तारीख को रोहतक में एक बैठक बुलाने की सोची थी, जिसमें दोनों जो संगठन काम कर रहे हैं उनको बुलाया गया था। उनको प्रॉपर तरीके से मेल किया गया, टेलीफोन भी किए गए। एक संगठन जो स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा है, जिसके प्रधान विजय कंबोज जी हैं, हमने रमेश को भी फ़ोन किया जो संगठन के महासचिव हैं, और विजय कंबोज को फ़ोन किया, परंतु किसी ने भी हमारे कॉल का जवाब नहीं दिया। कोई भी उन्होंने कॉल अटेंड नहीं किया। हमने फ़ोन रिहान को भी किया जो हरियाणा कर्मचारी संघ के प्रधान हैं, उनको कॉल किया। मैंने खुद कॉल किया 8 तारीख को। उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है गौतम भाई, मैं नहीं आ पाऊँगा। उसके बाद 9 तारीख को मीटिंग वाले दिन मेरे पास से लगभग 11:30 बजे उसका कॉल आया और कहा, गौतम भाई कहाँ हो? मैंने कहा कि मैं जींद हूँ। उसने बताया कि हम लोग रोहतक आए हुए हैं। जब उसने बताया कि हम लोग रोहतक आए हुए हैं तो मैंने बात किया, भैया मीटिंग का टाइम 1 बजे का है और मेरी कोशिश है कि मैं 1 बजे तक पहुँच जाऊँगा। लेकिन साथियों, थोड़ा रोड सही नहीं होने के कारण मैं वहाँ पे पहुँचा लगभग 1:15 बजे के आसपास। तो मैंने कॉल किया तो उन्होंने बताया कि हम लोग यहाँ बैठे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई वो लोग तो नहीं आ रहे, आप लोग इधर आ जाओ सर्व कर्मचारी संघ के भवन में, तो इधर ही बात कर लेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, आप इधर ही आओ छोटूराम धर्मशाला में। तो साथियों, बहुत रिक्वेस्ट किया मैंने। मेरे साथ जोगिंदर भाई थे, उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया कि भैया जाम ज़्यादा है, क्योंकि उस टाइम एग्ज़ाम था इसका क्या बोलते हैं, ग्राम सचिव का एग्ज़ाम होने के कारण शहर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हम लोग बार बार रिक्वेस्ट करते रहे, उन्होंने मना किया। हम जैसे तैसे वहाँ पहुँचे छोटूराम धर्मशाला में। हमने कॉल किया तो उन्होंने कहा कि हम लोग वहाँ से इधर एसकेएस भवन में आ गए हैं। बड़ा गुस्सा तो एक बार आया, पर क्या करें, मजबूरी थी। सोचा भाई एकता हो जाए। तो साथियों, हम उधर से फिर हम वापस सर्व कर्मचारी संघ के भवन में आए और हमने कॉल किया तो उन्होंने जवाब दिया रियान भाई ने कि हम लोग जा चुके हैं, हम आपसे नहीं मिल पाएंगे। तो साथियों, ये पूरा सारांश मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये लोग बड़े चालबाज किस्म के लग रहे हैं मुझे। इनके जो तरीके हैं काम करने के, वो देखिए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन दर्द होता है कि जब बड़ी मुश्किल से संगठन को एक किया, लोगों को एक किया। पिछले 98 से 1998 से जो कर्मचारी थे बेचारे पिछत्यारे थे। इतना मेहनत करने के बाद भी पूरे हरियाणा के कर्मचारियों को एक मंच पे लाने का काम किया। और जो कमेटी के मेंबर थे वो सब जानते हैं कि एनएचएम एम्प्लॉय एसोसिएशन हरियाणा ने बिल्कुल नियम और कानून से काम किया है। उसके बाद कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के कारण संगठन को तोड़ा और अलग संगठन बनाया। उस समय एनएचएम एम्प्लॉय एसोसिएशन हरियाणा ने समय को देखते हुए चुप रहने का काम किया और उससे ही कर्मचारियों की भलाई हुई। आज बड़ा दर्द होता है कि 2-3 संगठन काम करते हैं जिस कारण से हमें कुछ नहीं मिल पा रहा। तो साथियों, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ये लोग अचीवमेंट दे देते तो क्या ज़रूरत थी हमें उठने की, जागने की, ऐसी वीडियो बनाने की। अब विजय भाई की वीडियो देखी, उसमें उन्होंने बताया कि हमारे पास कोई मैसेज नहीं रहा। भैया अपनी मेल खोल के देखें, अपने मोबाइल को चेक करें। हमने प्रॉपर तरीके से मेल किया, मोबाइल पे फ़ोन किया। अगर आप लोग फ़ोन ना उठाओ तो हम क्या करें?
हमारा लक्ष्य कुछ और नहीं था। हमारा लक्ष्य केवल मात्र इतना था कि हो सकता है कि हरियाणा के NHM कर्मचारी एक मंच पे आ जाए इस मीटिंग से, लेकिन आप लोग नहीं चाहते कि ये लोग एक हों, कर्मचारियों का भला हो, तो बड़ा दर्द होता है साथियों। अब फैसला आप लोगों ने करना है कि क्या करना चाहिए। हाँ, इतना तो मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप लोग एक नहीं होगे, अगर आप लोग एक मंच पे नहीं आओगे तो शायद मुश्किल है हमें कुछ मिलना। अगर कुछ मिलेगा, अगर इस दौरान कुछ मिलेगा तो उसके पीछे किसी भी संगठन का कोई हाथ नहीं होगा, किसी की कोई अचीवमेंट मान्य नहीं होगी, सरकार अपने अपने तरीके से देगी। देखिए, NHM एम्प्लॉय एसोसिएशन हरियाणा ने, मैं ज़्यादा गुणगान नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी मैं बताऊँगा कि 15 और 16 और 17 3 साल काम किया। 15 तो मैं तो इसका स्थापना हुई थी अक्टूबर में, 16-17 2 साल लगा वहाँ पे। 2 साल में साथियों 17 अचीवमेंट NHM एम्प्लॉय एसोसिएशन हरियाणा की बिल्कुल लिखित में हैं। मोटी मोटी मगर आपको बताऊं, सबसे पहले तो जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा रिन्यू होता था उसमें जो एक दिन का गैप आता था, भाई 31 मार्च को ख़त्म हुआ, हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था 2 अप्रैल को, हमने सबसे पहले वो ख़त्म करवाया। उसके बाद EPF लागू करवाया। मैटरनिटी लीव जो थी पहले 3 महीने की होती थी, और 3 महीने की भी कई बार तो एक ही महीने की मिलती। जैसे किसी की डिलीवरी मार्च में हुई 1 मार्च को, तो उसको एक ही महीने मिलती थी, उसको लगातार 6 महीने करवाया। साथियों, बहुत सारी अचीवमेंट हमने नोट कर रखी हैं, 17 अचीवमेंट हमें प्राप्त हुई हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता, तो मैं साथियों से अनुरोध करता हूं कि अब हमें जागने की और सोचने की ज़रूरत है। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप लोगों को क्या करना है। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं, क्योंकि कई लोग ये मानते हैं कि वीडियो का जवाब वीडियो ही होता है। हालांकि हम लोग इस तरह के नहीं हैं, ना हमारी इस तरह की कोई धारणा है, ना हमें कुछ चाहिए। इन लोगों को सब कुछ चाहिए, इनके निजी स्वार्थ भी हैं, ये पैसा भी बटोर रहे हैं, अपने तरीके से एंजॉय भी कर रहे हैं। भैया इस तरह ना करो प्लीज़, बड़ी रिक्वेस्ट है आपसे, आप इनका शोषण ना करो कर्मचारियों का। अधिकारी तो शोषण करते ही हैं, आप लोग भी संगठन बना करके अलग से इनका शोषण कर रहे हो, ये सही नहीं है भाई।